नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर से मैं आप सभी के सामने एक नई कहानी लेकर आ चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ हर कहानी की तरह यह कहानी भी आप सभी को पसंद आएगी। कहानी का नाम है एहसास। बुढ़िया, तूने खास खास कर हमारी नींद खराब कर दी। अब जब तू पूरी ठंड बाहर सोएगी तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। कहते हुए बहू ने सास को निकाला घर से बाहर। फिर माँ ने लगाया जोरदार तमाचा। आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। खांसते हुए जैसे ही महिमा जी घर के अंदर जाती, उसके पहरे उनकी पड़ोसन उनकी आवाज सुन पूछती, सब ठीक तो है महिमा बहन? आपका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रख रहा है और हाथ पैर भी कप रहे हैं। तब महिमा जी कहती, क्या ठीक गरिमा बहन, अब इन बुढ़ती हड्डियों में जान ही कितनी है। ठंड शुरू होते साथ कांपने लगती हैं और खांसी तो लगता है जब मैं मरूंगी तब मेरे साथ ही जाएगी। अब कोई भी मौसम बर्दाश्त नहीं होता। हाँ महिमा बहन, ठंड तो बहुत है। आप तो घर के अंदर रहें, वही अच्छा। बाहर क्यों गई थी? तब महिमा जी कहती, डॉक्टर को दिखाने तो जाना होगा। तो बेटे और बहू से कह देती, वह दिखा आते। घर में कार है, स्कूटी है, उसके बाद भी बीमार होने के बावजूद आप बेहतर गई। करीमा जी की यह बात सुन महिमा जी थोड़ी देर को शांत रहती और कहती, वो दरअसल आज बहू के माँ बापू जी आ रहे हैं तो मैंने सोचा मैं अकेले चली जाती हूँ। हाँ, अभी अभी मैंने भी देखा था कि आपके बेटे बहू कार से बहू के माता पिता को लेकर आए हैं। जाइए आप भी जाकर मिल लीजिए। जी हाँ कहते हुए महिमा जी अंदर जाती और सोचती, जब आज सुबह उन्होंने अपने बेटे गौरव से कहा था, बेटा 2-4 दिन से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, जरा डॉक्टर के पास चल। तब बहू हेमा चिल्लाते हुए कहती, हाँ माँ जी, आज तो आपकी तबीयत खराब होगी। आज मेरे माँ बापूजी जो आ रहे हैं तो आप तो चाहती हैं कि मेरे पति मेरे माता पिता को लेने एयरपोर्ट ना जाएं, इसलिए आप बहाना कर रहे हैं। अरे 365 दिन तो करवाती हैं आप हमसे सेवा, तो एक दिन क्या मैं अपने माता पिता के साथ नहीं रह सकती? नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। वो खांसते हुए महिमा जी कहती। तब हेमा कहती, लो गौरव, हो गया इनका नाटक शुरू। इनके चक्कर में मेरे माँ बापू एयरपोर्ट पर रह जाएंगे और मुझे भी तो उनके स्वागत के लिए तैयारी करनी है। चलो चलते हैं। कहते हुए हेमा गौरव के साथ चली जाती और महिमा जी रसोई में जाकर पानी पीकर अपनी खांसी को शांत करती। अपनी बिगड़ती हुई हालत देख वह खुद दिखाने चली जाती और जब वह घर के अंदर अपने कमरे में जाने वाली थी तो हेमा उन्हें रोकते हुए कहती, माँ जी आप वहाँ कहाँ जा रही हैं? बहू, अपने कमरे में। और कहाँ जाऊंगी? नहीं माँ जी, आप वहाँ नहीं जाएंगी। दरअसल वो मेरे माँ बापू इतना लंबा सफ़र करके आए हैं तो थक गए हैं, तो मैंने उन्हें आपके कमरे में सोने के लिए कह दिया। अब वही जब तक इस घर में हैं वही यहाँ पर हैं, वही उसी कमरे में रहेंगे। फिर बहू मैं कहाँ सोऊंगी? आपका क्या है, आप कहीं भी सो जाइए। एक काम करती हूँ, स्टोर रूम में आपका बिस्तर लगवा देती हूँ, आप वहाँ सो जाना। पर बहू, स्टोर रूम की साफ सफाई तो कब से नहीं हुई और तुम्हें तो पता है थोड़ी सी दूर से मेरी खांसी बढ़ जाती है और वहाँ की तो खिड़की भी टूटी है, ठंडी हवा भी आएगी तो मैं कैसे सोऊंगी? माँ जी, आपकी उम्र तो 56 की हो गई है पर हरकतें अभी भी बचपन की हैं। अरे एक दिन घर में मेहमान आए हैं तो एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है?
इतनी भी ठंड नहीं है कि आप मर जाएंगी। और रही बात धूल की, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपने कमरे में सोएंगी तो वहाँ रात भर खासकर हमारी नींद खराब नहीं करेंगी। सोना है तो स्टोर रूम में सोइए, वरना पूरी रात यहाँ खड़े खड़े निकाल दीजिए। और हाँ, ठंड है तो आपके ओढ़ने के लिए एक कम्बल भी दे दूंगी। इतना काफ़ी है ना आपके लिए? कहते हुए हेमा पैर पटक कर चली जाती और महिमा जी दवा खाकर स्टोर रूम में सोने चली जाती। और जब कम्बल ओढ़कर सोती तो देखती कम्बल में जगह जगह छेद थे। कम्बल बहुत पतला है और स्टोर रूम की खिड़की से ठंडी हवा सीधे उनके पास चली आ रही है और धूल के कारण उनका दम घुटा जा रहा था। वह सोने की जैसे तैसे कोशिश करती, पर इतनी ठंड और ऊपर से खांसी उन्हें सोने नहीं देती और रात बढ़ते बढ़ते उनकी खांसी बढ़ जाती, जिस कारण हेमा की नींद भी डिस्टर्ब होती और वही महिमा जी के कमरे में जाकर कहती, माँ जी आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है? आज मेरे माँ बापू आए हैं और आप खांस खांस कर उनकी नींद खराब कर रही हैं। जानती हैं वह कितनी दूर से थक हार कर आए हैं। बहू, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था स्टोर रूम में मैं सो नहीं पाऊंगी, पर तू मेरी बात मानी कहाँ। अच्छा, आपको स्टोर रूम सोने को मिला है तो आपको बुरा लग रहा है और खांस खांस कर हमारी नींद। अब बताती हूँ मैं आपको, हाथ पकड़ते हुए हेमा कहती, आज पूरी रात जब आप घर के बाहर रहेंगी तब आपकी अकल ठिकाने आएगी। बहू, यह क्या कर रही है? बाहर तो बहुत ठंड है। तो बुढ़िया, तू घर में रहने लायक नहीं है, यहाँ पर सोएगी तो हमारी नींद खराब करेगी। कहते हुए हेमा गरिमा जी को घर के बाहर करने लगती, तभी उसके गार पर जोरदार तमाचा पड़ता और हेमा कहती, माँ आपने मुझे इस बुढ़िया के लिए मारा। इतना सुन हेमा की माँ उसके दूसरे गार पर फिर से तमाचा मारती। यह देख गरिमा जी कहती, यह क्या कर रही हैं बहन जी? आप अपनी बेटी को इस तरह क्यों मार रही हैं? तब हेमा की माँ हेमा की सास के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती और कहती, बहन जी मुझे माफ़ कर दीजिए, और यह थप्पड़ तो मुझे अपनी बेटी को बहुत पहले मानना था, पर मैं तो इसकी बदतमीजियों को बढ़ावा देती रही, और जब मुझ पर बीती तो मुझे समझ आया, जब खुद के ही बेटे बहू मुंह फेर लेते हैं तो कैसा लगता है। मेरे बेटे बहू ने जब हम दोनों को रहने के लिए विदेश बुलाया तो हम बहुत खुश थे, पर वहाँ जाने के बाद बहू ने हमें उस घर का नौकर बना दिया। यहाँ तक कि वह वहाँ सबसे कहती थी, भारत से हमने काम करने के लिए नौकर बुलवाए हैं, और गलती होने पर इस तरह चिल्लाती थी कि सोचकर अभी भी काँप जाती हूँ, और खाने पीने को भी सही से नहीं देती थी, और हमारे लिए कमरा भी नहीं था, और जब बेटा उससे कुछ नहीं कहता तो सबसे ज़्यादा दुख तभी होता था। और जब यहाँ आज मैंने वही व्यवहार आपके साथ देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई, और आज मुझे एहसास हुआ जो कुछ मेरे साथ हुआ वह मेरे कर्मों का फल था। जब मेरी बेटी आपको परेशान करती थी तो बहुत खुश होती थी मैं, और प्रोत्साहन बढ़ाती थी इसका। कभी यह नहीं सोचा यदि ऐसा व्यवहार मेरे बेटे बहू मेरे साथ करेंगे तो मुझे कैसा लगेगा। हो सके तो समधन जी मुझे माफ़ कर देना। कहते हुए हेमा की माँ के आंखों में आंसू आ जाते। हेमा भी अपनी गलती के लिए अपनी सास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती, साथ में गौरव भी। माँ का दुख तो हर लड़की को दिखता है, पर सास का क्यों नहीं? यदि हर लड़की
सास में माँ देखे तो किसी सास को दुख क्यों हो। आप सभी का इस बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।